Good morning, student. Today we will read our third lesson from science, fiber to fabric. Okay. In class 6, you have learnt about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece, hair of a sheep or a yak. Silk fibers come from the cocoons of the silk moth. Do you know which part of the sheep body yields fibers? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn we buy from the market to knit a sweater? Do you have any idea how the silk fibers are made into the silk, which is woven into the saris? In the chapter, we shall try to have an answer to this question. अब स्टूडेंट्स हमने 6th स्टैंडर्ड में तो ये पढ़ ही लिया है कि हमको फाइबर्स किससे मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा है कि वूल और सिल्क फाइबर जो है वो हमको एनिमल्स से मिलते हैं। आपको ये भी पता है कि वूल जो है वो क्या है, वो शिप के हेयर से हमको मिलता है, फ्लीस, उसके हेयर को क्या बोलते हैं, फ्लीस बोलते हैं। और शिप और याक से मिलता है। नाउ यू नो डैट ऑल्सो डैट सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द कुकुन्स ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ के कुकुन से हमको सिल्क फाइबर मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी येल्स फाइबर? क्या आपको पता है शिप के कौन से बॉडी का पार्ट है जहाँ से हमको फाइबर मिलता है? आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न? क्या आपको ये आइडिया है कि ये कैसे वुलन यार्न में कन्वर्ट होते हैं ये सारे फाइबर्स? हम मार्केट में से स्वेटर लेकर आते हैं, ठीक है। तो डू यू हैव एनी आइडिया हाउ द सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपको पता है कि सिल्क फाइबर को कैसे सिल्क में कन्वर्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करेंगे इस लेसन में। नाउ एनिमल फाइबर्स, वुल एंड सिल्क। सबसे पहले हम एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, वुल और सिल्क। अब आप ये बोलो कि फैब्रिक क्या है, तो फैब्रिक का मतलब होता है जो कपड़ा हम पहनते हैं वो फैब्रिक होता है। जो भी डिफरेंट टाइप के कपड़ा मतलब ड्रेसअप हम करते हैं वो फैब्रिक है, और फैब्रिक जिससे बनता है उसको फाइबर बोलते हैं। Okay, so now we will start here with the animal fiber. First is wool. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of fur? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat. As you would learn in a chapter 4, so hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. अब हमको ये पता है कि वूल किससे आता है, शीप, गोट, याक, ये सारे एनिमल से हमको वूल मिलता है। और ये सारे एनिमल्स जो है उसकी जो बॉडी पे जो हेयर होते हैं उससे हमको क्या मिलता है, वूल मिलता है। अब आपको पता है कि ये एनिमल्स के जो हेयर होते हैं वो इतने थिक क्यों होते हैं? उसका रीज़न ये है कि वो जो है वो उसके शरीर को गर्म रखते हैं। जैसे कि ठंडी का मौसम आता है, ठीक है, तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं उनको ठंडी नहीं लगती, क्योंकि उनके शरीर पे जो थिक जो हेयर होता है वो एकदम गर्म होता है, और उसके वजह से क्या होता है कि उनको बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है। इसलिए हम शिप के हेयर को निकालते हैं और उससे फिर हम वूल का यूज़ करते हैं, और उससे हम हमारा स्वेटर, शॉल, मफलर ये सब बनाते हैं। नाउ फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड arms and those on your head. Do you find any different? Which one seems a coarse and which one is soft? अब आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। आप आपके हाथ में ऐसे, आपके हाथ में है या फिर आपके हाथ में या कहीं पे आपके हेयर हो, बाल हो, तो आप उसको फील करो पहले, यानी कि हाथ लगा के देखो हाथ में या पैर में, और फिर आप अपने सिर पर जो बाल है उसको हाथ लगा कर देखो, तो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, आपको कौन सा रफ लग रहा है और कौन सा स्मूथ लग रहा है, वो आपको देखना है। नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। Like us, the hairy skin of the sheep has a two type of fiber that form the fleece. First, the coarse beard hair, and second, the fine and under hair close to the skin. The fine hair provides the fibers for making a wool. Some breeds of a sheep possesses only a fine under hair. Their parents and specially chooses
to give a birth to a sheep which have only a soft under hair. This process of selecting parents for obtaining a special characters in their offspring, such as a soft under hair, is in a sheep is termed selective breeding. जैसे हमारा ऐसा होता है कि हमारे शरीर का हेयर अलग होता है, हमारे बाल पे हमारे सर पर जो हेयर होता है वो बिल्कुल अलग होता है, तो उसी तरह से शीप में भी होता है. शीप का जो हेयर होता है ना वो एकदम क्या होता है, ऊपर जो होता है ना वो एकदम रफ होता है, लेकिन उसके अंदर जो हेयर होता है, हेयर के अंदर जो हेयर होता है, स्किन, अंडर स्किन का हेयर, वो एकदम ही सॉफ्ट होता है. और इसके लिए ही वो हेयर को सिलेक्ट किया जाता है, क्या करने के लिए, वूल का फाइबर बनाने के लिए. Now let's continue further. Animals that yield a wool. Several breeds of a sheep are found in a different parts of our country. However, the fleece of a sheep is not the only sources of wool. Through the wool commonly available in the market. आपको ये तो पता है कि बहुत सारे शिप है, अलग अलग कंट्री में है, और अलग अलग कंट्री के जो शिप के जो फ्लीज होते हैं, यानी कि जो हेयर होते हैं, वो वूल में यूज़ किया जाता है. लेकिन सब शिप के जो फ्लीज होते हैं, हेयर होते हैं, वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं. नाउ शिप वूल. याक. वूल इज़ अ कॉमन इन अ टाइबट एंड अ लड़क. Wool is in a Ladakh mohair is obtained from the Angora goat, found in a hilly regions such as Jammu and Kashmir. सब बाजू से जो वूल का जो हेयर यानी कि वूल का जो मटेरियल है वो अलग अलग जगह से आता है. जैसे कि लड़क जगह है, वहाँ से आता है. फिर बाद में मोहेर वूल निकाला जाता है अंगोरा गोट से, जो हिली रीजन में पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में. So now we are stopping our lesson here, and tomorrow we will continue further. Okay, wool is obtained from goat. We have to continue from here.